आज ना मैं मम्मी से मार खाने वाला एक काम करने वाली हूँ। सुबह उठते के साथ ही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे आज ये काम तो करना ही है। कोई बात नहीं है, चलिए मार खा लिया जाएगा। वैसे मेरी मम्मी मारती नहीं है, डांटती बहुत है। डांटती भी नहीं है, बस हाँ सुनाती है, दुखी हो जाती है। और वो उसका जो दुखी होना होता है ना, वो बहुत 4 5 10 थप्पड़ के बराबर होता है। एनीवे, अब ऐसा मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे ये जो अलमीरा है ना मेरी, इसे ऑर्गेनाइज करना है। ये एक सिंगल अलमीरा है जो जो सीजन चल रहा होता है ना, उस सीजन के कपड़े हम इसी में रखते हैं। मैं और सार्थ, हम दोनों इस अलमीरा को शेयर करते हैं। तो मुझे इसे डीक्लटर करना था, ऑर्गेनाइज करना था। अब आपको लग रहा होगा सोच के कि मम्मी मुझे ऑर्गेनाइज करने पे क्यों मारेंगी। वो इसलिए मारेंगी, ये देखिए ये क्लचर मेरे बेड पे ना ऐसा ना औजार पड़ा रहता है, क्लचर और टिक टिक टाइप का चीज़। तो मैंने सोचा था कि बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं इसमें जो कि मैं नहीं पहन रही हूँ, तो मुझे उसे निकाल के फेंक देना है। फेंकने का मतलब किसी ज़रूरतमंद को दे देना है। तो सेगमेंट बाय सेगमेंट मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। सबसे ऊपर वाला शेल्फ खोला था ना, तो उसमें से मुझे ये मेरा रिंग लाइट का बैग मिला था, और उसमें मिला था मुझे ये मोबाइल माउंट और एक मेरे इमरजेंसी लाइट का चार्जर, जो मैं कितने महीनों से ढूंढ रही थी, और ये इसमें रखा हुआ था। जब भी मुझे अलमीरा ऑर्गेनाइज करनी होती है ना, तो मैं सेक्शन वाइज सेक्शन करती हूँ। पहले एक सेक्शन का सारा सामान निकाल के बाहर रख दिया, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, पेपर वेपर डाल दिया, और उसके बाद सारे सामान को ना अच्छे से सेग्रीगेट कर लिया। ये एक ड्राई फ्रूट ट्रे कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज़र कह लीजिए, या रोटी बॉक्स कह लीजिए, कुछ भी। इसमें ये सब कुछ कर सकते हैं। बीच से ये सेक्शन निकल जाता है, और ये वुड का बना हुआ है। कम से कम 9 10 साल मुझे खरीदे हुए हो गया, अभी तक ख़राब नहीं हुआ। हालांकि मैंने इसे यूज़ नहीं किया, बट ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ मिला था कि इसमें कभी दीमक वीमक नहीं लगेगा। ये रहा मेरा 10 साल पुराना स्ट्रेटनर, जिसको कि मैंने शायद 1 2 बार यूज़ किया होगा, पता नहीं संभाल के क्यों रखा है, मुझे आज तक यही समझ में नहीं आता। बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं जो मैंने कभी बनवाई ही नहीं, और ऐसे ही किसी को गिफ्ट कर दी या कुछ दे दिया किसी को, तो उन सब के साथ मैंने रेडीमेड पेटीकोट खरीद के सबको गिफ्ट कर दिया। और ये सारे पेटीकोट के कपड़े मेरे पास ऐसे ही पड़े रह गए। अब हम इनमें से कुछ कुछ निकाल के, जैसे सूट वगैरह पे ट्राउज़र्स जो बनवाते हैं ना, तो इसमें से बनवा लेते हैं। इसका ट्राउज़र बहुत अच्छा बनता है। तो आपके पास भी अगर पेटीकोट का कपड़ा है ना, तो उससे आप ट्राउज़र्स बनवा सकते हैं। बहुत अच्छे ट्राउज़र बनते हैं समीज के नीचे पहनने के लिए, या शर्ट के नीचे, जो भी आप उसको बोलते होंगे, सूट में पहनने के लिए। और मुझे ना एक पुरानी हैबिट है डायरी की कलेक्शन की। मैं बहुत डायरी कलेक्ट करती हूँ, तो मुझे जो भी लिखना होता है, मुझे डायरी में लिखने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये मेरे सारी डायरी का कलेक्शन है। ये मेरे कुछ बुक्स का कलेक्शन है, जो कि मैंने रखा था। अभी फ़िलहाल लास्ट ईयर मैंने सब इकट्ठा किया था कि मैं पढ़ूंगी, बट मैं पढ़ नहीं पाई थी। इनमें से एक जो ये ऊपर वाला, यही मैंने बस थोड़ा बहुत पढ़ा है, बाकी सब ऐसे ही पढ़ा। और ये जो ब्राउन वाली अपनी डायरी देखी ना, ये मैंने जब यूट्यूब अच्छे से शुरू किया था तब की डायरी थी। तब मैंने इसमें अपने आइडियाज़ वगैरह लिखे थे। और ये मेरा एल्बम है, ये मेरी फाइल्स है, मेरे डॉक्यूमेंट फाइल्स है, साथ की फ़ाइल। और ये सार्थ की 27 का एल्बम है, बहुत हेवी एल्बम है ये। तो मैंने आपको कभी दिखाया नहीं, कभी फुर्सत से दिखाऊंगी इसको आपको किसी वीडियो में। तो ये वो एल्बम है। और इसके बाद एक एल्बम है, ये मेरे मैटरनिटी शूट का एल्बम है। तो ये उतना हैवी नहीं है, वो वाला बहुत हैवी है। और ये मेरा पुराना वाला लैपटॉप बैग भी मैंने इसमें रखा हुआ है। तो सबसे पहले ना मैंने ऊपर वाला जो टॉप सेक्शन था ना मेरा, वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसमें जितने भी आइटम्स थे उन सबको बाहर निकाल दिया। और इस ब्राउन वाली डायरी की मैं बात कर रही थी, इसमें मैंने इतने आइडियाज़ लिखे थे ना यूट्यूब के, जो भी मुझे बनाना था, जो भी मुझे करना था। इनमें से शायद ही मैंने 1 2 वीडियोस बनाए होंगे, बाकी सब बस लिखे ही रह गए हैं। बट हाँ, इनको देख के याद आ रहा है कि जब मैंने यूट्यूब करने का सोचा था, तब मेरे क्या क्या आइडियाज़ थे। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था ना, तब मैंने ये सारे आइडियाज़ इसमें लिखे थे। हाँ, कह सकते हैं तभी के हैं ये। तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। कभी आपके साथ देखूंगी इसमें से अब कौन कौन सा मैं बना सकती हूँ, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी वो सारे आइडियाज़, या वो सारे वीडियोस में ज़रूर बनाऊँगी जो आइडियाज़ मुझे आए थे और मैंने लिखे थे। ये टॉप सेगमेंट मैंने वापस से एडजस्ट कर दिया, सारा सामान इसमें फिल कर दिया। 2 सेक्शन किया, पीछे के साइड में भी कुछ, क्योंकि ये जो अलमीरा है ना मेरी, इसकी डेप्थ काफ़ी है, तो पीछे का सेक्शन काफ़ी खाली रह जाता है अगर मैं आगे आगे से सामान लगा देती हूँ तो इसलिए पीछे के सेक्शन में मैंने वो सारे सामान रख दिए हैं जिनकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, फिर मैं जो रेगुलर नहीं यूज़ करती। तो मैं हमेशा अलमीरा को ना ऐसे ही 2 सेक्शन में करके उनमें सामान को एडजस्ट करती हूँ, ताकि पीछे के सेक्शन में वो सामान रखा जा सके जो कम यूज़ होते हों या कभी कभी यूज़ होते हो।
हाँ, बस याद रखने की ज़रूरत होती है ताकि कभी भूल ना जाए इंसान। उसके बाद ये मिडल वाला सेक्शन निकाला था, बहुत कचरा भरा था इसमें, ये सारा सामान पड़ा था, बहुत सारा सामान इसमें भरा पड़ा था, मतलब 7 का स्किपिंग रोप तक इसमें पड़ा हुआ था और ये मिसलेनियस बहुत सारा सामान था इसमें। तो सबसे पहले मैंने ये सारा पूरा सेक्शन निकाल दिया। और एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पे, जब भी आप अपने अलमीरा को ऐसे ऑर्गेनाइज करने के लिए खोलें ना, तो सेक्शन वाइज सेक्शन करें, इससे ना बहुत आसानी होती है सफाई करने में। और ये एक बाहर मेरे ग्लास वाला जो शेल्फ है ना, उसमें भी मैंने बहुत सारे कपड़े धो धो के भरे थे, तो इसमें से भी मैंने अपना सारा निकाला था, सब पहले फैला दिया था बेड पे। इस समय तक मेरे सिर में दर्द हो चुका था, मैं बहुत थकावट सी मुझे फ़ील हो रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले बनाती हूँ 1 कप चाय। तो मैंने मेरी फेवरेट मग में चाय बनाई और ये सारी साड़ियाँ भी मैं निकाली। जो नीचे वाला सेक्शन है ना इस अलमीरा को, उसमें मैं सारे मेरे एथनिक रखती हूँ, जैसे कि साड़ी या हैवी सूट वगैरह जो था वो रखती हूँ। सेम सीज़न के पहनने वाले ही कपड़े इसमें रहते हैं, जो बहुत हेवी या बहुत पार्टी वियर है वो सब मैं यहाँ इसमें नहीं रखती हूँ। ये एक साड़ी है, ये इकलौती ऐसी साड़ी है मेरे पास रेड कलर की, जिसको बोलते हैं ना एकदम चटक लाल, बहुत सुंदर वाला लाल। ये इकलौती ऐसी साड़ी है मेरे पास जो मैंने ख़रीदी थी, बट मैंने एक बार के बाद पहनी नहीं शायद। और जब भी अलमीरा वगैरह क्लीन करो ना, तो कुछ ऐसी मेमोरी वाली चीज़ें मिली जाती हैं। पहचानिए इसको कौन है, हालांकि नाम देख के आप पहचान ही जाएंगे। ये कितनी पुरानी फ़ोटो है एक मेरी, ये एक क्या बोलते हैं उसको, शो था, उसकी मैं विनर थी, तो उस समय का ये फ़ोटो है। और इसी शो के बाद मेरे डांस का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया था, जो कि अब तो नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है, बट तब मेरे डांस का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया था और मैं बहुत अच्छा डांस करने लगी थी उस टाइम पे। तो उसका एक ये फ़ोटो मेरे पास रह गया था। इसके बाद मैंने सारे मतलब नीचे का सेक्शन का जो सारा सामान था वो सब निकाल दिया, सारी साड़ियाँ, सूट, दुपट्टे, ब्लाउजेज सब निकाल के क्लीन कर दिया। और तब मुझे मिल गई फिर से एक मेरी साड़ी जो मुझे बहुत 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 पसंद है। इसको एक बार मैंने पहना और पता नहीं फिर कभी पहन पाऊँगी भी कि नहीं, क्योंकि ऐसे ही ना। एक और टिप, ऐसा कोई भी सामान मत खरीदिए जो आपको पता हो कि आप साल भर में एक बार ना पहन सकते हो, ना यूज़ कर सकते हो। कपड़ों के मामले में, क्योंकि हम बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदते हैं, सब वेस्ट हो जाता है। और बहुत महंगी साड़ियों को इसके स्टोरेज का एक और टिप, आप इस तरीके से जिपलॉक बैग में इसको स्टोर कर सकते हैं। इससे साड़ियों के जो वर्क होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, बहुत सेफ रहता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो आपको बाहर से दिखते भी है कि इस पैकेट के अंदर कौन सी साड़ी है। तो मैं अपनी जो बहुत महंगी महंगी मेरी साड़ियाँ हैं वो मैं ऐसे ही रखती हूँ जिपलॉक बैग में। अभी भी दीवान में मेरी जितनी साड़ियाँ पड़ी हैं वो सब ऐसे ही जिपलॉक बैग में ही पैक करके रखी हुई हैं। यहाँ मैंने सारा का सारा कपड़ा अपना निकाल के बेड पे फैला दिया था। अब इसमें मैं सेग्रीगेट करूँगी, जो भी मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं पहनना है ना, मैंने आज दिल पे बिल्कुल पत्थर रखा था कि जो भी मुझे नहीं पहनना है वो मैं एकदम से हटा दूँगी अलमारी से। या तो ऐसा कुछ होगा जिसको कि मुझे रीपर्पस करना होगा तो वो साइड कर लूँगी, अदरवाइज जो मुझे नहीं पहनना है ना वो मैं बिल्कुल हटाऊँगी। आज इस अलमारी में कोई भी ऐसा सामान नहीं जाएगा जो कि मुझे नहीं पहना। और ये साड़ी वही है जो मैंने फ़ोटो में पहनी है, और ये साड़ी बहुत पुरानी है। ये मेरी मम्मी ने मेरी छठी में पहना था, और उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मैंने ये साड़ी मम्मी से ले लिया था कि मैं इसको डिफरेंट टाइप से थोड़ा सा इसका लुक चेंज करके और फिर स्टाइल करूँगी, बट ये भी कभी नहीं हो पाया मेरे से, और भी लगता है मेरा रह जाएगा ऐसे ही। तो मैंने आज तो बिल्कुल कसम खा ली थी कि जो भी मुझे नहीं पहना, ये सारी साड़ियाँ, ये सारी हेवी सूट्स सब मैं निकालने वाली हूँ अलमारी से, क्योंकि अलमारी पूरी भरी रहती है, मैं पहनती नहीं हूँ और ये सारा वेस्ट हो रहा है, ख़राब हो रहा है। और पता है बहुत ज़्यादा कपड़ा अगर बिखरा रहता है ना तो मेरा ना मेंटल पीस चला जाता है। मुझे बहुत थकावट होती है दिमाग से, और मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है अगर चारों तरफ सामान और कपड़े वगैरह बिखरे रहे। तो ये थे मेरे कुछ वन पीस या फ्रॉक कह सकते हैं आप, तो ये सब तो यूज़ हो जाती हैं, कुर्तियाँ भी यूज़ हो जाती है, बट ये हेवी दुपट्टे ये नहीं यूज़ होने वाले, और ये सारी साड़ियाँ हैं ये नहीं यूज़ होने वाले। इनमें से कुछ अगर ऐसा है जिनका सूट बन सकता है तो मैं बनवाने के लिए अलग कर लूँगी, अदरवाइज़ तो सब हटा के डोनेट करने वाली हूँ। ये तो वाइट कलर का मेरा एक सूट है, इसको मैंने कभी नहीं पहना, और ये पहले ही दिन प्रेस कर रही थी पहनने के लिए और जल गया, फिर मैंने वैसे ही छोड़ दिया। साथ में ये देखिए इसकी कितनी बुरी हालत कर रखी है मैंने। बहुत सुंदर सा प्योर कॉटन का फ्लोर लेंथ का ये फ्रॉक सूट था, फ्लोर लेंथ का है ये, इसमें नीचे ना बहुत खूबसूरत फ्लावर्स बने हुए हैं। इसको भी मैंने एक बार पहना है, और ये मुझे लगता है शायद 6-7 साल पुराना है ये, और एक बार ही पहना और ये आज तक ऐसे ही मेरे पास पड़ा है। मैं इसको पहन नहीं पाई और फिर सब ये रह गया मेरे पास ऐसे ही डम। सारे फ्रॉक सूट्स मेरे ऐसे ही ख़राब हो रहे हैं। ये भी बहुत हेवी सा सूट है, इसको भी मैंने 2-3 बार पहना है, उससे ज़्यादा पहना है, हालांकि इसको 2-3 बार पहना है।
बहुत हेवी सा नीचे में बॉर्डर है और बहुत सुंदर सा कलर है, बट मैं नहीं पहन पाई। ये एक बहुत सुंदर सा सूट है गोल्डन कलर का, जिसका कि बाजू और बैक बहुत सुंदर नेट पे वर्क है। इसको जब मेरी मम्मी ने मुझे, ये सारे फ्रॉक सूट्स ना मैं कपड़े अपने लिए नहीं खरीदती, ये सारे कपड़े मम्मी के ही खरीदे हुए हैं। इसको जब मम्मी ने मुझे दिया था ना, तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि इसको 2-4 बार अच्छे से पहनूंगी, उसके बाद मैं ना इसका वो बनाऊंगी, क्या बोलते हैं इसको, गोपी ड्रेस। बट वो भी मुझसे नहीं हो पाया, वो भी मैंने वैसे ही रख दिया, क्योंकि मुझे गोपी ड्रेस तब बहुत पसंद आता था। और ये एक मम्मी की साड़ी से मैंने सूट बनवाया था, बनवाने को बनवा लिया, बट ये भी ब्लू कलर वाला और वो भी दोनों मैंने मम्मी की साड़ी से बनवाया था, बनवाने को बनवा लिया। हार्डली 4-5 बार पहना होगा, उसके बाद मैं पहन नहीं पाई। सेम इस दुपट्टे के साथ भी हुआ है और सेम इस टॉप के साथ भी हुआ है। ये टॉप मैंने एक बार भी नहीं पहना होगा और ये बहुत सुंदर सा टॉप है। गले पे ये बहुत हेवी बीड्स का वर्क है और पूरा का पूरा टॉप आपके इस थ्रेड से टाइट होता है, बट मेरी थोड़ी लापरवाही की वजह से इसमें रस्ट का स्टेन पड़ गया और मैं अब इसको यूज़ नहीं कर सकती। तो मैंने एकदम दिल पे पत्थर रखे सारे कपड़े निकाल दिए जो मुझे नहीं पहनने हैं, या मुझे लगता है कि मैं नहीं पहन पाऊँगी। अब ये सारे फ्रॉक सूट्स वगैरह, इसमें से एक ये रेड वाला रखूँगी, इसका मुझे कुछ DIY करना है तो वो मैं रखूँगी। बाकी ये सारे ब्लाउजेज़, ये सारी साड़ी, ये जो रेड वाली ऊपर की साड़ी, इसको मैंने एक बार भी नहीं पहनी, इसका तो आंचल तक नहीं बना हुआ है। हाय, बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त, बट हाँ, मम्मी देखेगी ना तो वो तो बिल्कुल सिर पकड़ के बैठ जाएगी, क्योंकि बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ वो मेरे लिए ख़रीदती हैं और मैं नहीं पहन पाती बस। तो हाँ, मैंने सोचा हटा दूँ, क्योंकि क्या करूँ भीड़ करके सब पूरी अलमारी में। बस ये कुछ कपड़े मैंने रखे हैं, जैसे मार्केट वार्केट जाने के लिए हो ना, तो ये एक सेगमेंट रखा है मैंने। सूट है और कुर्ती वगैरह है, बहुत सिंपल प्लेन सा जो था वही मैंने बस रखा है, सारे हेवी वाले हटा दिए। देखती हूँ, मोस्टली तो डोनेट कर दूँगी, या फिर अगर कुछ DIY करके बनने लायक रहा तो छोड़ूंगी। ये घर में पहनने वाले कपड़े, और इस साइड में मैंने टॉप रखे हैं कुछ, और कुछ फ्रॉक रखे हैं, ये भी घर में ही पहनने वाले हैं। कुछ थोड़े बहुत नए हैं जो मार्केट तक जाया जा सकता है। और ये मेरा मिनिमल जीन्स कलेक्शन, सिर्फ 4 सेट ऑफ जीन्स मैंने रखा है, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, येलो और एक ग्रे कलर का, ग्रे नहीं है स्किन कलर है। और साड़ियों में भी बस यही 3-4 रखी हैं, जो कि कुछ इनके साथ एक्स्ट्रा इमोशन है तो इसलिए बस यही रखा है, बाकी सब हटा दिया है। कुछ ये ऐसे ब्लाउजेज है जो बिल्कुल न्यू है, जो कभी यूज़ नहीं हुए हैं, जैसे ये ब्लू वाला था तो ये मैंने रख दिया है। और इधर कुछ हेवी दुपट्टा है, और पीछे के सेक्शन में भी मैंने कुछ सूट वगैरह अपना रखा है, 2 सेक्शन करके रखा है, तो पीछे के सेक्शन में कुछ हेवी सूट वगैरह रखा है जो मैंने कभी नहीं पहना। और फाइनली डरते डरते इतना बड़ा सा मैंने एक गठरी तैयार कर दिया कपड़ों का। इसमें इतने कपड़े हैं, कुछ तो इसमें 2-3 छोटी के भी मैंने बाद में, मेरी अलमारी में थे तो वो भी मैंने डाल दिए। इतना बड़ा, इतना मोटा सा है, मुझे पता है मम्मी देखेगी ना तो बहुत नाराज़ होगी, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे नहीं टॉलरेट हो रहा है ये बहुत भीड़। मैं पहनती नहीं हूँ, पहन नहीं रही हूँ, पहनूंगी नहीं, और क्या है ना, पूरा अलमारी भरा रहता है। इस वक्त तक मैं एकदम ड्रेन हो चुकी थी, मन कर रहा था सो जाओ, बट सार्थ के आने का टाइम हो गया था तो सो भी नहीं सकती थी। एनीवे, पिछले कुछ सालों से मैंने अपनी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। मैं अननेसेसरी बिलोंगिंग्स अपनी बहुत कम कर रही हूँ। लाइफ बहुत फास्ट हो गया, हम जितना सिंपल रखने की कोशिश करें उतना आसान होगा। एक प्रो टिप मैं आपको यहाँ देना चाहूँगी, कभी भी वैसे कपड़ों में इन्वेस्ट मत कीजिए बहुत ज़्यादा अमाउंट, जिसको कि आप मैक्सिमम यूज़ ना कर सकते हो, जैसे कि बहुत महंगी साड़ियाँ, बहुत महंगे लहंगे, क्योंकि ये सब 1-2 बार यूज़ होने के बाद वेस्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं डंप हो जाते हैं, पैसा भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, और इनको बार बार साफ करके एनर्जी भी वेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइज। ये मेरी चॉइस थी, मैंने आपके साथ शेयर किया, बाकी तो ये आपका ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।